हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। सर शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? देखिए बच्चा, अपन अगर JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपना पूरा सिलेबस 11th एंड 12th का होता है और एग्जामिनेशन से पहले सभी नोट्स खोल पाना, सभी को स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है और इसी वजह से शॉर्ट नोट्स का महत्व बढ़ जाता है, जिसकी मदद से आप एग्जामिनेशन से पहले अच्छे और कंसाइज वे में फॉर्मूलेज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर पाएं। सर शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं? शॉर्ट नोट्स में हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो जो कुछ भी अपने को इंपॉर्टेंट लगता है हम उसमें लिखने वाले हैं। सर मैं शॉर्ट नोट्स बनाना चाहता हूं तो अब कैसे बनाया जाए? तो देखो बच्चों, अभी अपन जून महीने में बात कर रहे हैं। मैं आपसे अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ जून महीने में बना रहा हूँ, तो इसका मतलब 12th का सिलेबस लगभग 20-30% के आसपास कंप्लीट हो चुका होगा और 11th का सिलेबस लगभग 0 से 10% के आसपास में कवर हो चुका होगा। तो अभी आपका बहुत बड़ा पोर्शन कवर नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको शॉर्ट नोट्स किसी भी चैप्टर के कब बनाने हैं? जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तब नहीं बनाने हैं। तो देखो बच्चा, शॉर्ट नोट्स में हम इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। तो अगर जैसे ही आपने पढ़ा तो शॉर्ट नोट्स बनाने जाओगे तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगेगी और सारा का सारा आप वहां पर लिख दोगे, तो क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स में बहुत ज्यादा अंतर बचेगा नहीं। तो सर फिर शॉर्ट नोट्स कब बनाऊं? तो देखो, अभी हम जून में आपस में बात कर रहे हैं, तो जून में 12th का सिलेबस लगभग 20-30% के आसपास में हो चुका होता है और 11th का लगभग 10% के आसपास में सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। तो जब कभी भी आपका चैप्टर खत्म होता है तो उससे रिलेटेड आप अपने नीट या जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से सवाल पूछे गए हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें सवाल आने की संभावना कम है। साथ ही साथ आपको यह भी पता लग चुका है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, तो जरूर शॉर्ट नोट्स में उसको लिख लीजिए। तो जब भी एक चैप्टर खत्म होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, अपने जो वीक पॉइंट्स है अच्छे से कर लीजिए और इन दोनों को कंबाइन करते हुए साथ ही साथ फॉर्मूले की एक लिस्ट के साथ में उस चैप्टर की शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 2 बार जब उस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं तब जाके आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर पहली बार ही आपने चैप्टर पढ़ा, मतलब क्लास में अभी चल रहा है और उसी टाइम पर शॉर्ट नोट्स बनाने लग गए, तो हर एक चीज महत्वपूर्ण लगेगी। अरे वाह कितना बढ़िया फॉर्मूला है, अरे वाह कितना बड़ा डेरिवेशन है, सारा का सारा वहां से माल उठाया और शॉर्ट नोट्स की कॉपी में आप डाल दोगे, तो वो फायदेमंद नहीं होगा। तो देखो, ये गलती अपने से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी आपके स्कूल या अपनी कोचिंग में एक चैप्टर खत्म हुआ तो उससे रिलेटेड NCERT जरूर पढ़ लें और उसमें लगने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लें। तो इस प्रकार से आपकी कोचिंग का मटेरियल और NCERT जो बुक है उसकी मदद से अपना एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, जो JEE मेन और नीट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए बच्चा, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा एक एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, पेंडिंग मत रखिएगा कि यार मैं एक चैप्टर खत्म हो गया फिर अगली बार कभी बनाऊंगा, तो वो पेंडिंग का पेंडिंग ही रह जाएगा, कभी उसे बना नहीं पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेक श्योर चैप्टर खत्म हुआ हाथों हाथ बना लीजिए। चैप्टर को कम से कम जो क्वेश्चंस करेंगे वो एटलीस्ट ट्वाइस करें, ताकि आपको उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और फॉर्मूलेज के बारे में अच्छी जानकारी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।